और दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की अहम बैठकें अलग अलग हो रही हैं। जो जानकारी मिल रही है, शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी और एनडीए दलों के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। रणनीति, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर यह बैठक की जाएगी इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब स्पर्श, जनता के जनादेश के बाद अब नजरें सबकी यहां पर टिकी हुई है कि आज जो दो बड़ी बैठकें होने जा रही है राजधानी दिल्ली में, उसमें क्या कुछ रणनीति जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। एक तरफ एनडीए की बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो अलग से होने जा रही है। अब क्या रणनीति रहेगी, क्या राजनीतिक तस्वीर रहेगी, वो मुझे लगता है आज की इन दोनों बैठकों के बाद थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज दो अहम बैठकें दिल्ली में देखने को जो है मिलती हुई नजर आएंगी। पहली बैठक एनडीए की देखने को मिलती हुई नजर आएगी और दूसरी बैठक के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो आज जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। और किस तरीके से सरकार का फॉर्मेशन हो वो एनडीए जो है तय करता हुआ जो है नजर आएगा। तमाम जो पार्टनर्स हैं वो आज जो है उनके आज जो है दिल्ली पहुंचना जो है शुरू हो चुके हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो आज जेडीयू के जो है दिल्ली जो है पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो इंडिया गठबंधन की बैठक है शाम को 6 बजे के आसपास, उनके भी जो पार्टनर है वो आज जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इंडिया अलायंस की बैठक इसलिए भी कुमारी शैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लाइव हम बात करते हैं। मैम, एक बड़ी जीत आपकी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है सिरसा से, और खासतौर पर हरियाणा के लिहाज से बात करें 5-5 का आंकड़ा किस तरीके से देख रहे हैं? 5-5 तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ जगह और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। कुछ सीटों पर भी हम बेहतर चयन कर सकते थे, लेकिन अब जो भी है फाइनल हाई कमांड का फैसला हर सीट पर होता है और हम सबको मान्य होता है। तो लेकिन आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होगा तो हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे जीत की ओर जाना है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनानी। जीत के बाद मैंने आपका भाषण देखा, उसमें आपने कहा कि ये जीत तो हो गई है, लेकिन अब जो अगली नज़र है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। क्या इस जीत के बाद माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय नहीं है। अगर नॉर्मल ढंग से भी चुनाव हो तो अक्टूबर दूर नहीं है। 3 महीने सब मेहनत करेंगे और जो लोगों की इच्छा है कि भाजपा को बाहर करने की, आपने देश में भी देखा लोगों की इच्छा थी, भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। अब ये अलग बात है कि सरकार इनकी ही बन रही है, इनके गठबंधन की, इनको इनवाइट करने की जो बात है वो एक अलग कहानी है, लेकिन लोगों ने ज़रूर दिखा दिया कि वो मोदी सरकार को नहीं चाहते हैं। और यही राज्य में भी आप देखेंगे कि भाजपा सरकार को हरियाणा के लोग अब आगे मौका नहीं देने वाले। मैम, बीजेपी ये कह रही है कि प्रदेश में जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो है अभी भी ज़्यादा जो है वोट परसेंटेज बीजेपी को देखने को मिलता हुआ नजर आए। इस लिहाज से जो एज है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। नहीं, विधानसभा में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोकसभा में आपने देखा कि ये भ्रमित करने में माहिर हैं। 400 पार 400 पार की जब इन्होंने बात की तो आधे मार्क पर भी नहीं पहुंच पाए हैं भाजपा। ये इनकी एक पुराने हथकंडे कहिए या जो भी स्ट्रैटेजी है इनकी, लेकिन राज्य में अब नहीं देख पूर्व पाएंगे। में आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देश के परिप्रेक्ष्य से हम बात करें, जिस तरीके से 400 पार की बात देखने को मिलती हुई नजर आती थी, और अब जिस तरीके का जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन के पास भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैम, किस तरीके से आप समझ रही हैं, क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या सरकार बनाने की ओर अग्रसर भी होना चाहिए? बात यह है कि हमारे सभी नेता, सीनियर नेता इस बात को देख रहे हैं और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सारी बातें डिस्कस करेंगे और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व और पूरा गठबंधन फैसला करेगा उसी रणनीति से आगे बढ़ा जाएगा। बीजेपी की जो आंकड़ा है उसको किस लिहाज से देख रही हैं? क्या कमी आप समझती है, या फिर कांग्रेस के किस तरीके के मसले थे? तमाम मैनिफेस्टो की बात करें, उनके ऊपर जो हमलावर है वो प्रधानमंत्री देखने को मिलते हुए नजर आते थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के तो बयान इस बार ऐसे देखने को मिले कि साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी बौखलाहट लोगों के सामने आई। लोगों का विश्वास नहीं वो ले पाए, ये साफ नज़र आती है। कांग्रेस ने एक बेहतरीन मैनिफेस्टो दिया। राहुल जी ने जो यात्रा की उसका नतीजा आपने देखा।
एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का आया है और आगे हम इसको आधार बनाते हुए, चाहे देश की राजनीति है, हम सभी बैठकर, हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बैठकर आगे देखेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कुमारी शैलजा जी थी हमारे साथ में, जो है खास बातचीत करते हुए जो है नजर आ रही थी। और अब सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अब जो अगला जो फोकस रहेगा वो विधानसभा चुनाव को देखकर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। वहीं अंजलि, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की शाम को बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी, वहां पर दो चीजें देखने वाली रहेगी महत्वपूर्ण। पहला कि क्या विपक्ष में बैठने का जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आएगा, या फिर दूसरा, जिस तरीके से आज हमने तस्वीरें देखी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ प्लेन में आते हुए नजर आए थे, तो क्या वो साथ आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के तहत भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और न केवल नीतीश कुमार बल्कि टीडीपी को साथ लाने के लिए किस तरह की जो कवायद है, रणनीति है वो बनाई जा सकती है, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें तय होती हुई जो है नजर आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर स्पर्श बता रहे हैं। स्पर्श, आप बने रहिए, आप हमारे साथ एक